नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और अगर हम पूरी तरह से देखें तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं आयताकार है। दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं और सकारात्मक सोच ज़्यादा आपके जीवन में यहाँ पे है। आपका एक सवाल है, क्या कभी राजनीति में जीत पाऊंगा, मानी राजनीति में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिएगा, राजनीति के लिए या राजनीति में सफल होने के लिए देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ सूर्य का, चंद्रमा का और मंगल का दोष रहित और पुष्ट होना जरूरी होता है। आपका जो बृहस्पति का पर्वत है वो अच्छे फल दे रहा है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं जो चंद्रमा है वो बहुत ज़्यादा फूल गया है, मानी अनबैलेंस हो गया है। और जो आपका सूर्य है वो बहुत ज़्यादा दब गया है, मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा उस प्रकार से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जो मंगल है यहाँ पे उच्च मंगल ठीक है, लेकिन निम्न मंगल यहाँ पे दोष युक्त हो गया है। तो कहीं ना कहीं केवल बृहस्पति के ठीक होने से चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं। सभी ग्रहों का कहीं ना कहीं थोड़ा सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी की स्थिति देखें तो राजनीति में कोई सफलता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, और अगर जाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं तो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राजनीति में घुस जाएंगे, वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लेकिन सफलता नहीं दिखाई दे रही है जो आपके मन के अंदर मन की इच्छा है। अभी आपकी हथेली में जो ग्रह नक्षत्र है उसमें कहीं ना कहीं उस प्रकार की सफलता नहीं है। अब देखिएगा, दूसरी बात, यहाँ पे जब हम हथेली देख रहे हैं तो सबसे पहले इस भाग पे हमारा नज़र पड़ रहा है, ये चंद्रमा है, बहुत ज़्यादा फूल गया है, ठीक है ना। और जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो इन्हें बैलेंस नहीं माना जाता है, अनबैलेंस माना जाता है। जब तक ये इस तरह से बहुत ज़्यादा फूल जाए, थोड़ा सा अगर ये भाग भी उठ जाए तो इस भाग का जो है अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन ये दबता चला जाए, इसमें रेखाएं उभरती चले जाएं और ये निरंतर फूलता चला जाए तो नेगेटिव परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी इसके परिणाम मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो कुछ समय तक गड़बड़ अभी बना रहेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे। हो सकता है भावुकता बहुत ज़्यादा हावी हो जाए या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। चंद्रमा आपका कहीं ना कहीं अति बलिष्ठ है, और जब हथेली में कोई पर्वत अति बली होता है, अगर आप जन्म कुंडली में देखते हैं तो कमज़ोर स्थिति में बैठा होता है, तो ऐसे में व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है। मन निरंतर जो है कोई ना कोई विचार उसके दिमाग में तेजी से घूमते रहते हैं 24 घंटे, ठीक है ना। कल्पनाएं व्यक्ति बहुत ज़्यादा करता है और वो जो योजनाएं बनाता है, जो कल्पनाएं करता है, वो इस भौतिक जगत में भूपटल पे जो है उभर कर नहीं आती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। और वही चीज़ें यहाँ पे आपका जो है चंद्रमा बताता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब मन खराब होता है, मन व्याकुल सा होता है, मन भटकता है, मन ठीक नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं इसका असर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है और कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। या आपने देखा होगा कभी कभी कमर वगैरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, शायद आपको है। इस चीज़ के लिए जो है मैं एक तो सूर्य का उपाय आपको दूंगा
क्योंकि सूर्य से संबंधित चीज़ें हैं ये, और चंद्रमा का उपाय आपको दूंगा। और इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको 2 क्रियाएं निश्चित रूप से करनी पड़ेगी, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप विधिवत तरीके से करते हैं और दिए गए समय तक करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका जो असर है वो अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। अगर चंद्रमा इसी तरह से अपना चीज़ें बढ़ाता रहा तो कहीं ना कहीं शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो गड़बड़ा सकता है, नींद आने में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस बात की ये संभावना को बता रहा है। माने ग्रह नक्षत्र जो है बेहतरीन स्थिति में नहीं है। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे दूसरी क्या चीज़ दिखाई दे रही है, आपका ये अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, हमारे जीवन में सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, ये बात तो है कि आपकी हथेली में यहाँ जो मुख्य शुक्र का पर्वत है, जो मुख्य भाग है शुक्र का पर्वत का, वो सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में भी है। कहीं ना कहीं शुक्र आपको तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं और इन चीज़ों का लाभ भी आपको मिलने वाला है जीवन काल में, ये निश्चित है। दूसरी बात, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नई फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की तरफ जो है आपका मन ज़्यादा जा रहा है, जिसमें प्रतिष्ठा भी मिले, सम्मान भी मिले और थोड़ा सा कहीं ना कहीं चमक धमक भी मिले, मानी नाम इत्यादि, उसमें यश की प्राप्ति हो। कहीं ना कहीं इस और भी ज़्यादा आपका मन जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस और ज़्यादा जाएगा भी। शुक्र बली है, अच्छे प्रभाव दे रहा है। दूसरी बात है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे परिवार का अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, साथ मिलने वाला है और कुटुंब का सहयोग भी जो है कहीं ना कहीं मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी जो है ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। लेकिन यहाँ पे वर्तमान समय में देखें तो पूरा जालनुमा है और अनबैलेंस हो गया है, जिसके कारण चंद्रमा के साथ मिलकर शुक्र मानसिक परेशानियों में वृद्धि करवा रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों से ग्रसित करवा रहा है। कोई न कोई उलझन, कोई न कोई चिंता वर्तमान में बनी हुई है और जिस तरह से शुक्र बैठा हुआ है, कम से कम 3.5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहेगी। इस बात की ओर ये पूरी तरह से इशारा कर रहा है। ऐसी स्थिति आने पे आपके हथेली में चाहे लाखों रुपए आ रहे हों, करोड़ों रुपए आ रहे हों, अरबों रुपए आ रहे हों, व्यक्ति कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति में जीता है। माने धन का जो प्रबंधन है वो सही से नहीं हो पाता है, या कहीं ना कहीं धन में जो है अभाव की स्थिति आनी शुरू हो जाती है। और जो सुख है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, उस सुख को भोगने में कठिनाइयाँ आती हैं। व्यक्ति को पूरी तरह से सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सब कुछ होते हुए भी, सारे साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति लाख प्रयास करे लेकिन शुक्र इस प्रकार से हो तो सुख की प्राप्ति नहीं होती है। क्या करना चाहिए? अब थोड़ा देखिएगा, शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, लेकिन गुरु हैं, गुरु होने की क्वालिटी है इनके अंदर। और इसके साथ साथ ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, जो त्रिपुरारी हैं ना, उनके ये शिष्य हैं। तो क्या करना चाहिए? दिव्य योग ध्यान क्रिया ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए थोड़ा देखिएगा। एक चीज से बहुत सारे चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। शुक्र भगवान शंकर के शिष्य हैं और जो ये चंद्रमा है ये मन के कारक हैं, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं,
जल तत्व के मालिक हैं, लेकिन ये भगवान शंकर के गण हैं। तो सुंदर सी बात है कि अगर आप भगवान शंकर की भक्ति करते हैं प्रैक्टिकल रूप में, जिससे आपके जो इस बॉडी के 5 तत्व हैं, एलिमेंट हैं, और आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, ऐसी क्रिया अगर आप करते हैं कि 7 चक्र एक सीध में आ जाएं और एक्टिवेट रहें, और उसके साथ साथ जो आपके पंच भौतिक शरीर है, ये एलिमेंट हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऊर्जा प्रोवाइड करें। और जब ये चीज़ें सब एक के साथ एक्टिवेट हो जाएंगी तो निश्चित ही जीवन में जो है संपूर्णता आनी शुरू होगी, चीज़ों काम बनना शुरू होगा, प्रतिष्ठा पानी शुरू होगी। यहाँ तक व्यक्ति पहुँच जाता है कि जो सोचता है वो व्यक्ति को मिल जाता है, लेकिन उस स्थिति में आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, क्रिया मैं बहुत सुंदर दूंगा आपको, एक एक्चुअल क्रिया दूंगा आपको। ये नहीं कहूँगा मैं कि ये अंगूठी पहनो या इतने पैसे खर्च करो। मैं वो व्यायाम, वो प्राणायाम, साथ में वो भक्ति क्रिया एक ही साथ हो जाए, चाहे आप आधा मिनट करो, चाहे रोज़ 1 मिनट करो, लेकिन समयबद्ध तरीके से दिए गए समय तक अगर आप निश्चित रूप से करते हैं तो इसके परिणाम आपको बेहतरीन रूप में देखने को मिलेंगे। आगे भी मैं बताऊंगा क्यों दे रहा हूं इस क्रिया को। अब इसके साथ एक चीज देखिएगा, आपकी हथेली में ये निम्न मंगल है और 2 सुंदर सी रेखाएं हैं, बहुत अच्छी रेखाएं हैं आपकी हथेली में। ये रेखा अपने आप में संपूर्ण है, बाकी रेखा हो न हो कोई मतलब नहीं होता। ये रेखा बड़ी संपूर्ण रेखाएं हैं। कहीं ना कहीं जो है ये रेखा बता रही है कि इंगित कर रहे हैं कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और तीव्र बुद्धि के भी आप मालिक हैं। लेकिन जरा ठहरिए, इन रेखाओं को जो है बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, इनका पूरे महत्व को खत्म कर रही हैं। मतलब अच्छी प्रतिभा होने के बावजूद, तीव्र बुद्धि होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये रेखाएं बता रही हैं कि आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की अच्छी खासी शक्ति विशेष रूप से मौजूद है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन रेखाओं को ये छोटी छोटी रेखाएं खंडित कर रही हैं, इनके महत्व को खत्म कर रही है वर्तमान में। ये रेखाएं जब होती हैं तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता है, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा ऐसे लोगों के अंदर होती है। हाँ, ऐसा भी व्यक्तित्व तो उभर कर ऐसे लोगों का आता है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। कहीं ना कहीं जमीन संबंधी लाभ भी ऐसे लोगों को होता है। क्या करना चाहिए आपको? जो है कहीं ना कहीं मंगल का उपाय भी करना चाहिए, और वो मंगल का उपाय दिव्य सूर्य क्रिया के साथ साथ करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा जो है आपकी एक और चीज़ पे, फिर पूरा विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये अनामिका की उंगली है, और इसके नीचे का जो ये भाग है ये ऊर्जा विहीन है, और ये है सूर्य जिसको प्राण कहा जाता है। यहाँ पे जो है ऊर्जा विहीन है। निश्चित रूप से जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं बहुत लंबे समय से, वो कहीं ना कहीं उस सफलता की दहलीज को पार नहीं कर पा रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर निखर कर के है, प्रतिभा, तीव्र बुद्धि, वो चीज़ें उस प्रकार से निखर कर के उभर कर के नहीं आ पा रही हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप वास्तविक परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और उनके तालमेल में न होने के कारण
चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये चीज़ें आपके साथ नहीं हैं। क्या करना चाहिए? आपको निश्चित रूप से प्रॉपर तरीके से सूर्य क्रिया करनी ही चाहिए थोड़ा लंबे समय तक। अगर आप प्रॉपर तरीके से सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो प्रॉपर तरीके से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और फिर सीधा सीधा प्रभाव इसका आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू होगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होने बैठ जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपका सूर्य अच्छे फल स्थिति में आता है, पुष्ट होता है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार से जो है निशान बन रहा है। एक तो ये त्रिकोण का निशान है। सूर्य अगर पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ये निशान आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बना लेगा। आप कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। अगर सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाए, कहीं ना कहीं जो है धनाढ्य लोगों में आपकी गिनती हो जाएगी। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हो, चाहे वर्तमान समय में आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी इस चिन्ह की वजह से आप अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पौरुषत्व के बल पे अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। वहीं आप देखेंगे आपकी सूर्य पर्वत पे दो रेखाएं दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड करे तो यश की प्राप्ति निश्चित तौर पे होने वाली है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। संतान सुख ऐसे लोगों को बहुत अच्छा मिलता है। संतान होने तो कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट मिलता है, जीवन में उसकी तरफ से खुशियां मिलती हैं, सुख मिलता है और ऐसे लोगों को विपुल संपत्ति निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में मिलती है। तो क्या करना, जो इतना दे रहा है, जहां प्रतिष्ठा दे रहा है, यश की प्राप्ति करा रहा है, संतान सुख दे रहा है, विपुल संपत्ति दिलवा रहा है और बुद्धिमान बना रहा है, धनाढ्य लोगों में से आपकी गिनती करवा रहा है, तो क्या करना चाहिए? इसको पुष्ट करना चाहिए, सुंदर करना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए। सब कुछ अपने आप मिलेगा। इसके लिए क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया आपको निश्चित तौर पे करना है। अब देखिएगा, एक और ग्रह की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें बहुत सारी रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं और कहीं ना कहीं जो है ये दबा हुआ है। बुध का दबा हुआ अच्छा नहीं माना जाता है। आर्थिक क्षेत्र में भी व्यक्ति कमजोर हो जाता है। दूसरी बात है, वाणी की जो शक्ति होनी चाहिए उस शक्ति में कमी आती है और व्यक्ति कहीं ना कहीं दरिद्रता की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व एकदम आकर्षण वाला व्यक्तित्व धीरे धीरे खत्म होता रहता है। तो बुध को ठीक जरूर करिएगा, मैं उपाय दे दूंगा। शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है और यहाँ पे नॉर्मल भाग में है। जब ये इस प्रकार से उभरता है तो बेवजह की जो चिंताएं हैं वो देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है और अभी करता रहेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है चिंता का भाव बना रहेगा। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। अब अगर हम देखें तो आपका बृहस्पति, हाँ बृहस्पति अच्छा है। इसमें कहीं ना कहीं त्रिकोण भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपका सूर्य, आपका चंद्रमा, आपका शुक्र और आपका शनि और बुध अगर अच्छी अवस्था में आ जाता है
तो इसके बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। जहां आपको सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी, वहीं आपको पारिवारिक सुख भी बेहतरीन ढंग से मिलेगा और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आप रहेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। चलिए, ये उंगली आपकी देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा, धार्मिक जो भावनाएं हैं वो बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। इस बात की ओर ये संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें, मिडिल फिंगर लंबी है एकदम। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। ये आपका हिसाब किताब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली कहीं ना कहीं पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, यश पाने की इच्छा, नीम फिम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त है। और यहाँ पे देखें, बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, तो कहीं ना कहीं जो है रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता भी यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रही है। लेकिन एक कमी भी इस उंगली में है। यहाँ पे देखें 1, 2, 3 और 4 पौरवे दिखाई दे रहे हैं जो अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगर अनामिका उंगली में 4 पौरवे हैं तो व्यक्ति के कार्यों में विलंबता होती है, व्यक्ति के कार्यों में अड़चनें आती हैं, व्यक्ति को सहजता से सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। कभी कभी तो व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन जब कुर्सी में बैठने की नौबत आती है तो कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा भी खा लेता है। तो आपको जो है दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए जिससे ये चीज़ें ना हो। अब चलते हैं सबसे छोटी उंगली। सबसे छोटी उंगली कहीं ना कहीं झुकी हुई है। धन कमाने की ललक भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी कमी रह सकती है। हृदय की लकीर कहीं ना कहीं बृहस्पति को हल्की टच कर रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ध्यान जाएगा, धन में, फिजिकल बॉडी की तरफ और कामुकता की तरफ ध्यान जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मानसिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है और इसका फायदा भी जीवन काल में मिलेगा। जीवन रेखा सीधा इस तरह से जारी है, अंत में मछली के चिन्ह है। एक तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, दूसरा केतु पे मछली का चिन्ह है, तो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व बना रहेगा और धर्म और अध्यात्म में रुचि लेने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। एक रेखा इस तरह से जारी है जो व्यापार की तरफ इंगित कर रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं संगठन को खड़ा करने वाली क्षमता को बल दे रही है और विदेश से भी जो है धन आएगा आने वाले समय में, इस बात की ओर इशारा कर रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई फिर एक रेखा इस तरह से जारी है, लेकिन ये पूरी तरह से स्टेबल स्थिति में नहीं है। तो धन और करियर का जो मामला है, अभी कुछ समय तक धन के मामले में, करियर के मामले स्टेबिलिटी पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से मस्तिष्क रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे ये है और एक रेखा इधर जारी है। जब ये रेखाएं पुष्ट हो जाएंगी तो निश्चित तौर पे एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन काल में होगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ये प्रथम रेखा है और अंत में यौ का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये शुरुआती क्षणों में मन मिडिल तक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा है, तंदुरुस्ती का, लेकिन उसके बाद यौ बन गया है तो स्वास्थ्य के प्रति, विशेषकर शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जो है थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। सेकंड रेखा बहुत मलिन है, धन और संपत्ति की रेखा, और भाग्य रेखा भी एकदम स्पष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी के लिए।
सुख की रेखा अच्छी है लेकिन बीच में टूटी हुई है। दिव्य योग ध्यान क्रिया अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं, ईश्वर की अगर कृपा आपके ऊपर बनती है तो निश्चित रूप से सुख की भी प्राप्ति जरूर होगी जीवन में, ये बता रही है। अभी अगर देखें केतु का क्षेत्र दोषयुक्त है तो कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहेगी और थोड़ा सा संघर्ष भी जीवन में अभी बना रहेगा। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो अनबैलेंस की ओर ले जा रही हैं, कहीं ना कहीं 3.5 वर्षों तक चीज़ें यथावत स्थिति में हैं। हाँ, उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अंडर में आती हुई यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।